अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए इज़ाम, हाज़िरीन मजमा, पर्दानशी माए और बहनें, अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहलो पहल उस वहदहु ला शरीक की हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई जिसने हम तमाम इंसानों को तख्लीक बख्शी है और ख़ास तौर पर 18,000 मखलूक़ात में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा मखलूक बनाकर हम इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद हज़ारों हज़ार करोड़ करोड़ की तादाद में दुरूद व सलामती नासिल हो उस ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुतबर्रका पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिईन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दुआयत तिलावत की है और एक छोटी सी हदीस भी पढ़ी है। दोस्तों और बुजुर्गों, इस इलाके में मेरा बारहा आना होता रहता है और इत्तेफाक से सच्चाई ये है कि आलिम का इम्तिहान चल रहा था नौगछिया में। मैं आलिम का इम्तिहान दे रहा था नदीम भाई के यहाँ रहकर, चूँकि पुराने दोस्त भी हैं, बोज़म फ्रेंड है मेरे, कुर्बत है, कई सालों से आना जाना है। तो आज उन्होंने कहा कि आपको रुकना है, मेरे यहाँ प्रोग्राम है। बहर कैफ आधा घंटा या पौन घंटे के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इस्लाह माशरे के सिलसिले में, क्योंकि ये तरबियती प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस्लाह माशरे के बारे में, कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूं। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पहले ही अर्ज कर देता हूं कि आप लोग, कुछ लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि कमरुल हसन उसके पीछे तो चतुर्वेदी लगा रहा था। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, बस मंत्र पढ़ता हूं। चतुर्वेदी नहीं हूं, मैं मंत्रों का पाठ करता हूं, विश्लेषण करता हूं, मौका मिलता है तो कहीं तकरीर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सोच रहे होंगे कि कमरुल हसन है तो कुछ श्लोक या कुछ मंत्रों का पाठ होगा, हिंदू धर्म के बारे में बात की जाएगी। मौका मिला तो क्या मंत्र आपके सामने या श्लोक पाठ कर दूंगा, वरना आज मैं आपके सामने माजरत खा हूं, मैं वो सब नहीं पढ़ना चाहता हूं। चंद मिनट आपके सामने कुछ जरूरी बातें हमारे शेरशाबादी सोसाइटी के सिलसिले में मैं करना चाहता हूं। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, कहा मक्के की सरजमीन पर। आपको नबूवत से सरफराज किया, नबी बनाया, रसूल बनाकर भेजा और आपके ज़िम्मे कुछ काम को सौंप दिया। उस चीज को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया है
कि रसूल जो आए मक्के की सरजमीन पर, जिसको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया था। आपका काम क्या था, उसके मकासद क्या थे, उसके अगराज क्या थे, अल्लाह ने इस आयत के अंदर उस चीज को वाज़ेह कर दिया है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वही वो जात है, ये अल्लाह की वो जात है जिसने उन्हीं में से, उम्मियों में से, अरब लोगों ही में से एक रसूल भेजा। और रसूल का काम क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतों को पढ़ पढ़ कर उनको सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम व यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको कुरान करीम की और अहादीस मुबारका की, अपनी पेशन गोइयों की, अपनी बातों की तालीम देते हैं। ये उनका काम था, कुरान की तिलावत सुनाना, कुरानी आयत को पढ़ पढ़ कर सुनाना, लोगों का तज़किया नफ्स करना। तज़किया नफ्स किसको कहा जाता है? एक इंसान को जब किसी समाज के लिए कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को वो धीरे 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 बतदरीज उस काम को करता चला जाता है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तज़किया नफ्स करने का हुक्म दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुराई से निकाल रहे थे और अच्छाई की तरफ लेके जा रहे थे। इसी चीज को कहा जाता है तज़किया नफ्स, यानी किसी मुआशरे को, किसी सोसाइटी को, किसी समाज को बुराई से निकालकर पूरे तौर पर अच्छाई की तरफ ले जाने का नाम तज़किया नफ्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ये थी और आपको एक काम सौंपा गया था और आपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज्यादा देर आपके सामने नहीं हूँ, पहले ही माजरत मांग चुका हूँ, आपसे माजरत कर चुका हूँ कि आज की मेरी तकरीर कोई तरन्नुम और सुर पकड़कर और तर्ज से तकरीर नहीं होगी। इस्लाह माशरे का प्रोग्राम है, तरबियती प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह हमारी शेरशाहवादी भाइयों के बारे में चंद बातें आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे करनी थी और मैं करना चाहता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तज़किया नफ्स किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस किस तरह की बुराई पाई जाती थी, अल्लाह के रसूल ने किस किस तरह की बुराइयों से लोगों को, समाज को साफ किया, लोगों को निकाला। हमारे शेख फजीलतुल शेख जनाब मौलाना तौहीद आलम सलफी ने उसमें से चंद झलकियां आपके सामने रखी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहली बुराई उनके अंदर पाई जाती थी कि लोग शिर्क क्या करते थे, अल्लाह के साथ शिर्क क्या करते थे। एक अल्लाह को एक मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को, उसकी फरदानियत को, उसकी हक्कानियत को, उसकी समादानियत को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थी और 360 दिनों में 360 मूर्तियों की पूजा किया करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया, आपको नबूवत से सरफराज किया गया, आपको रिसालत के ओहदे पर बैठाया गया, आपको रिसालत दी गई, तो एक जमाना ऐसा आया कि हजरत अली की गर्दन पर चढ़कर छड़ी लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की चारों तरफ घूम रहे थे और ये पढ़ रहे थे, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, इस आयत की तिलावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से चल रही थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की 360 मूर्तियों को तोड़ रहे थे। कहीं इब्राहिम की मूर्ति थी, कहीं नूह की मूर्ति थी, कहीं याकूब की मूर्ति थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर तशरीफ लाए थे, जितने भी नबी ने इस धरती पर जितने भी नबी इस धरती पर मबऊस किए गए थे, तमाम के तमाम नबियों की मूर्तियां बनाकर रखी गई थी। लिहाजा मुशरिकीन मक्का के अंदर सबसे पहली बड़ी बुराई ये थी कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला के साथ शिर्क क्या करते थे, अल्लाह की तौहीद को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बुराई आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार क्या करते थे। अल्लाह ताला ने रसूल
की ज़बानी पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बाबांगे दुहल बंके की चोट पे इस बात का ऐलान कर दिया और नबी की ज़बानी कहलवा दिया। ऐ नबी आप कह दो कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ नबी आप दुनिया के यहूदियों से, ईसाइयों से, क्रिश्चियनों से, हिंदुओं से, अलगर्ज दुनिया के जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले जाति है, जितने भी धर्म के मानने वाले आदमी है, जितने भी संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाली जातियां है, तमाम तर इंसानियत से आप कह दे कि लोगों मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं कोई झूठा नबी नहीं हूँ, मेरा दावा झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के लिए, आपको सच्चा बनाने के लिए, आपकी सदाकत को सही करने के लिए, आपकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी की ज़बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करवाने के लिए बयान किया। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह की बुराई थी। आप मुशरिकीन मक्का का हाल देखे, अरब कौम का हाल देखे। जब सौतेली माँ का इंतकाल हो जाता था और कोई नौजवान बेटा घर में मौजूद होता, सोच कर देखिए आज के डेट में अगर हमारे समाज में इस तरह की बात पेश आए, शायद पूरे समाज के लोग उस पर बरस पड़े। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख दौर में और किस अंधकार में, किस भटकता हुआ दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाज की सेवा के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। आपने गौर किया? एक सौतेली माँ का इंतकाल हो जाता था, उसका नौजवान बेटा कोई घर में मौजूद होता, अपने बाप के इंतकाल के बाद एक नौजवान बेटा अपनी सौतेली माँ को सड़क के ऊपर खींच कर लाता और लोगों के समाज के सामने कहता कि समाज के लोगों, कबीले के लोगों, जरा गौर करो, मेरे बाप इस औरत से शादी की थी, मेरा बाप का इंतकाल हो गया। आज मेरे बाप के मर जाने के बाद, आज मेरी माँ का बाप का इंतकाल हो जाने के बाद मैं तमाम लोगों के सामने बाबांगे दोहल गला फाड़ कर डंके की चोट पर इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज से ये मेरी माँ नहीं, मेरी बीबी है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने गौर किया कितनी बड़ी बुराई थी। एक इंसान किसी नौजवान बेटा का बाप हुआ करता है, वो उस नौजवान का बाप उसकी माँ के साथ रात भी गुजारता है, दिन भी गुजरता है, कई साल गुजर लेते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बाप का इंतकाल हो गया। आप जरा गौर करें, आप जरा सोचें कि आज के डेट में अगर इस तरह की बात, इस तरह की कहानी, इस तरह का वाक़या हमारे समाज में पेश आए, आपको कैसा लगेगा? कितना बुरा दौर था, कितनी बुरी चीज है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ऐसे अंधकार के ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मक्के की सरजमीन पर भेजा गया था। एक बुराई मैं आपको और बताता चलूं। हजरत आयशा राबिया है, कहती है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी ज़माने जाहिलियत में, जब अल्लाह के नबी को नबी बनाकर मक्के की सरजमीन पर भेजा गया था, आपको नबी बनाया गया था, आपको रसूल बनाया गया था, उस जमाने में उस समाज के अंदर 4 तरह के निकाह पाए जाते थे। कितनी शक्लें थी निकाह की? 4 शक्लें थी। नंबर 1, जरा गौर करें, हजरत आयशा राबिया कहती है कि मुशरिकीन मक्का के अंदर, अरब के लोगों के अंदर एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले अशराफ या इशराफ कहा जाता है। वो कबीला दीन इब्राहिमी पर टिका था और उस कबीले के लोग दीन इब्राहिमी के तौर तरीके पर शादी निकाह किया करते थे, शादी ब्याह किया करते थे अपने बेटे और बेटियों की। तो वो इस्लामी रिवाज था और आज भी जारी है कि एक लड़का एक लड़की वाले के यहाँ पैगाम लेकर जाता है, एक अक़्द तय होता है, दोनों के औलिया के दरमियान एक बात तय होती है, निकाह करा दिया जाता है। ये इस्लामी तौर तरीका है जो आज भी जिंदा है। ये तो था, लेकिन चंद लोगों के अंदर पाया जाता था ये तरीका, चंद ही लोगों के अंदर ये तरीका पाया जाता था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा तरीका हजरत आयशा कहती है कि एक नौजवान इंसान, उसकी बीवी होती, उसके बच्चे भी होते या बच्चे ना भी होते, एक नौजवान इंसान अपनी बीवी को कहता कि ऐ मेरी बीवी, ये मेरा फला दोस्त है, तुम उसके पास जाओ। और वो हालत क्या होती थी? उसकी बीवी जब हैज से पाक, पवित्र और साफ सुथरी हो जाती थी,
एक नौजवान इंसान अपनी बीवी से कहता कि मेरी बीवी तुम फला मर्द के पास जाओ या मेरे फला दोस्त के पास जाओ और उसके साथ ज़िना कराओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो बीवी जाती उसके साथ ज़िना करती और कहने करने के बाद जो बच्चा पैदा होता, बच्चा पैदा हो जाने के बाद अगर उस औरत का जो मर्द होता था, उसका जो शौहर होता, उसकी अगर मर्जी होती तो अपनी बीवी को पास बुलाता, वरना वो कह देता कि मेरी बीवी जाओ, आज से वो तुम्हारा शौहर है। या फिर वो अपने दोस्त को कह देता, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे फला भाई, मैंने अपनी बीवी को तेरे पास ज़िना करने के लिए भेजा था, आज से ये बीवी हो गई तुम्हारी, बच्चा भी तुम्हारा, बच्ची भी तुम्हारी। दो शक्ल पाई गई मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तीसरी सूरत हजरत आयशा बयान करती है कि एक जमात होती थी 3 लोगों की, या 3 से लेकर 9 लोगों की एक जमात होती थी। ये पूरी जमात एक ही औरत के साथ ज़िना करती, ज़िना की शक्ल में हामिला होती, बच्चा पैदा होता, बच्चा पैदा होने के बाद उस औरत की जिस मर्द की तरफ मर्जी होती अपनी औलाद को मनसूब कर देता और कहता कि फला ये बेटा तेरा है, आज से मैं तेरी बीवी हो गई। और चौथी सूरत ये बयान करती है हजरत आयशा, बुखारी की रिवायत है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। मौलाना सफीर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को अपनी किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर भी बयान किया है। सीरत की किताब में आप मुताला कर सकते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज की डेट में आपने देखा होगा, कटिहार की सरजमीन हो, पूर्णिया की सरजमीन हो, चाहे पूरे बिहार या पूरे इंडिया की बात कर ले, हर सुबह के हर जिले में तवाइफ खाना हुआ करता है, जहाँ जिसको हम और आप अपनी जबान में या बदसलूकी वाली जबान में जिसको कहते हैं, भोंडी जबान में जिसको कहा जाता है रंडी खाना बोलते हैं ना। ये उस जमाने की बात है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वो तवाफों के घर में हरे हरे और लाल लाल रंगों की झंडियां गाड़ी रहती थी ताकि ज़िना करने वालों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जाते थे एक ही औरत के साथ सैकड़ों लोग ज़िना करते थे मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जब बच्चा पैदा हो जाता, बच्चा पैदा ले लेता, वो औरत करती क्या, एक तांत्रिक कियाफा शरास आइडिया लगाकर बात बोलने वाला, अंदाजा लगाकर बात करने वाला ऐसे शख्स को बुलाती वो औरत और उस बच्चे को गोद में लेता वो तांत्रिक कियाफा शरास आइडिया लगाकर बात करने वाला। उस बच्चे की उंगलियों को देखता, उसकी नाक को देखता, उसके पूरे चेहरे को देखता, उसकी पूरी शक्ल को देखता, उसकी उंगलियों के पोर पोर को देखता और देखने के बाद वो ऐलान कर देता। और जितने भी लोग होते थे और जितने सारे लोग होते थे, वो औरत उस तमाम लोगों को बुला भेजती। और किसकी क्या मजाल कि औरत बुलाए और कोई मर्द ना आए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उस तांत्रिक की मर्जी जिस मर्द की तरफ होती कि इस बच्चे की शक्ल शबाहत, इस बच्चे की उंगलियों के पोर, इस बच्चे की नाक, इस बच्चे की आंखें, इस बच्चे के दोनों होंठ, इस मर्द की तरफ सारी चीजें इसकी मिल रही है। ऐ मर्द, ऐ फला, आज से ये बच्चा तुम्हारा है, बीबी तुम्हारी है। ये 4 शक्लें थी मेरे दोस्त और बुजुर्गों। हाँ, मौलाना ने बहुत तरह की बुराइयां बयान की। मेरे शेर सवादी भाइयों, मैंने आपके सामने कहा था कि मैंने 2 आयतें पढ़ी है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुशरिकीन मक्का की सरजमीन पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया था, शिर्क भी पाया जाता था, रिसालत का इनकार भी पाया जाता था, लड़कियों के पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, सूदखोरी भी पाई जाती थी, जुआ खेलना भी पाया जाता था, शराब नोशी उनके गुट्टी में बसी हुई थी और तमाम तरह की बुराइयां उस समाज के अंदर पाई जाती थी। मेरे शेरशावादी भाइयों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल है आपसे कि अगर किसी इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो कितने भी अच्छे अमाल कर लिए जाए, सबके सब बेकार है। कहने का मतलब यह है, मैं आपको समझा दूं, अगर कोई इंसान अल्लाह को एक नहीं मानता, एक नहीं जानता, उसका यह अकीदा है, वो ये मानता है कि एक अल्लाह के सिवा और भी कोई अल्लाह है, वो 5 वक्त की नमाजें कायम कर ले, ज़कात अदा कर ले, अगर उसके पास दौलत इतनी हो कि वो हज कर ले, रमजान महीने के रोज़े भी रखे और हुकूकुल वालिदैन को सही तरीके से अंजाम दे, मुआशरती काम को सही तरीके से अंजाम दे, तमाम तरह से काम कर लिए जाए। अगर उस इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं, उसके कोई भी अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसलिए क्योंकि
आमाल की सेहत अकीदे की सेहत पर मुनहसिर है। अगर किसी इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं तो उसके अमाल कितने भी अच्छे हो जाए, कोई कारामद अमल नहीं होगा, कोई कारामद अमल नहीं माना जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तमाम तरह की बुराइयां पाई जाती थी समाज के अंदर। मैंने कहा ना, अमाल की दुरुस्तगी अकीदे की सेहत पर मुनहसिर है। अमाल की सेहत अकीदे की सेहत पर मुनहसिर है। अगर किसी इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं तो होना क्या चाहिए था? अल्लाह के नबी के ऊपर सबसे पहली आयत नाजिल होती अकीदे के बारे में। अल्लाह के नबी के ऊपर सबसे पहली आयत नाजिल होती रिसालत के बारे में, जुए के बारे में, शराब के बारे में और जिंदा दरबार कर दिए जाने के बारे में, रिसालत के बारे में और 4 तरह की शादियों के बारे में। तमाम तरह की बुराइयां पाई जाती थी। उन तमाम तरह की बुराइयों को रोकने के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी, अपने नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाजिल करता। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने ऐसा नहीं